इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड से आप सिंपल, आप एफिनिटी वर्ड को डायरेक्टली लव कह सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अगर एफिनिटी को हम लव कह रहे हैं तो उसको प्यार किस चीज से, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। सो एनी एटम व्हेन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन and the amount of energy released to accept that electron in the orbitals, that is simply called as electron affinity. किसी भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री टीचर्स को बोलते हुए बहुत सुना होगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, बट इसके लिटरल मीनिंग जो है वो सिंपल है कि कैसा कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है, और अगर उसको उससे प्यार है तो उसको अपने करीब रखने की कोशिश करेगा। सो वैसा ही कोई भी एटम जिसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है और वो उसको एक्सेप्ट करके ऑर्बिटल में रखने की कोशिश कर रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका इक्वेशन कैसा होता है, देखो कोई भी एटम है जिसको ए से रिप्रेजेंट करो, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर गैसियस फेज जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट होते हैं ना वो जनरली नॉन मेटल्स में होते हैं। अब नॉन मेटल्स जो है वो जनरली जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉलिड फेज में भी, बट गैसियस फेज में जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तब उसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाती है बिकॉज इट हैज अ गुड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर गैसियस जो है वो इतना कंपल्सरी नहीं है। नाउ व्हाट इट इज डूइंग हियर इज दैट इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से, अच्छा ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक्सेप्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एंड देन इक्वेशन क्या देगा, ए जो गैसियस में है उसके ऊपर माइनस चार्ज आया, प्लस यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एग्जैक्ट अगर आपको मीनिंग चाहिए तो दिस एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय एनी एटम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा, अगर एक सिंपल सी चीज बताओ ना तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ट्रीट कर सकते हो, बट दे आर डिफरेंट इन टर्म्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जस्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एनर्जी बताती है कि कितना एनर्जी लूज हुआ है टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करें तो ऐसा यूनिट ऑब्वियसली एनर्जी है तो फिर वो किलो जूल पर मोल में ही होगी, किलो जूल पर मोल में उसका ऐसा यूनिट होगा। एंड अदर देन दैट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं। तो पहला फैक्टर क्या हो सकता है, एटॉमिक साइज, ठीक है। एक बार फैक्टर्स देख लेंगे ना तो मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है वो भी बता दूंगी। तो पहला है हमारे पास एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों, एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके पास है 2 शेल और एक और एलिमेंट है जिसके पास है सपोज 4 शेल। चौथा वाला शेल बनाने की जगह खत्म हो गई, मान लो इसको आगे ही बनाते हो, चलो 4 शेल है इसके पास 2 शेल है, मतलब इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में हैं और इसके पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इसका साइज ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा वो देखो न्यूक्लियस के कितना क्लोज एक्सेप्ट होगा, और न्यूक्लियस के जितना क्लोज एक्सेप्ट होगा उतना ही उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से हेल्ड होकर रहेगा, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्लोजली बॉन्डेड रहेगा न्यूक्लियस से और वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगा क्योंकि उसको फोर्स कोई अट्रैक्ट कर रही है। बट अगर आप इस केस में मानो तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th शेल में एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर डिक्रीज है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्वियसली। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ, इफ आई वांट टू राइट दिस, हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एटॉमिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा चाहिए तो एटॉमिक साइज हमें क्या चाहिए, कम चाहिए रहेगा। अदर देन दैट अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और किस चीज का, न्यूक्लियर चार्ज। ऐसे न्यूक्लियर चार्ज एक्सप्लेन हो चुका है बट स्टिल यहाँ पर भी ये होता ही है, एक फैक्टर है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि न्यूक्लियस की वजह से जो चार्ज लग रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेप्ट हुआ है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा मतलब कि न्यूक्लियस जितना ज्यादा उसको होल्ड ऑन करके रखने की कैपेसिटी रखता है
उतना ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्चुअली. मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब ट्रेंड देख लेते हैं. मैंने क्या कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जब आप ट्रेंड्स एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप जब इनके फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ट्रीट कर सकते हो. पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है. दैट सिंपली मींस दैट क्लोरीन कैन गेन एंड कीप द इलेक्ट्रॉन in the particular atom और element for a very longer time. तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर उसका प्यार जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत भी है. सो ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट. मतलब हम जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ेंगे, आपको इमेजिन करना है जैसे मैं लेफ्ट टू राइट बोलती हूँ ना, यू आर सपोज टू इमेजिन द पीरियोडिक टेबल इन योर हेड. सो यहाँ पर क्या हमारे पास मेटल्स है, यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल्स है. तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है ना. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना है. तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. उसके बाद अप टू डाउन क्या होगा? अभी हम लोगों ने साइज डिस्कस किया ना, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अप टू डाउन क्या होता है? साइज बढ़ता है. और अगर साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, सपोज ये बढ़ेगा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? डिक्रीज होगा. इनवर्सली है ना. तो अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट वी कैन से इट डिक्रीजेस. सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ट्रेंड. ये हो गया उसका मतलब. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सारी चीजें खत्म हो गई. दिस इज एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी.